वेलकम स्टूडेंट्स, पाक नेवी सिविलियन इंटेलिजेंस नॉन वर्बल टेस्ट पार्ट 2 असिस्टेंट यूडीसी एलडीसी स्टोरमैन इन चारों पोस्टों के लिए इंपॉर्टेंट टेस्ट है। आपका टाइम बिल्कुल वेस्ट नहीं करते। आपको एक चीज़ टू द पॉइंट बता दूं, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर कर दूंगा। अगर आपने वीडियो को अच्छे से समझ लिया, एंड तक देखा, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना मेन बेसिक मकसद है। आपने वो कर लिया तो मैं कहता हूँ आपके सामने 10-10 क्वेश्चन भी आ जाएं, आप उन सबको क्लियर कर लोगे। ठीक है, तो आपका टाइम वेस्ट किए बिना स्टार्ट करते हैं। तो यार सबसे पहले देखो आप फिगर नंबर 1 में। अब देखो यहाँ पे ऑप्शन ए में वो कह रहे हैं अगर पहली बार पिक्चर जो है ना ए में ऐसी है, यानी बिल्कुल प्रॉपर स्केयर है। अब अगली में क्या किया ने, देखो अब इन दोनों को ना, यहाँ इन दोनों के दरमियान कट आ गया है। ये देखो इस जगह पे ना, ये मैं इसको इरेज करता हूँ ताकि आपको थोड़ा आइडिया भी हो जाए। पिक्चर 1 में देखो फुल है, पिक्चर 2 में देखो यहाँ से आधे आधे जो है इसमें गैप दे दिया है। अब पिक्चर सी में देखो दोबारा बॉक्स है, तो पिक्चर डी में क्या होगा, यानी हमें पिक्चर डी में ऐसा क्या करना है। तो इसका सिंपल आंसर है यार, देखो अगर ए में बॉक्स फुल है, बी में क्या किया ने, इन्होंने गैप खाली कर दिया है। सी में अगर फुल है तो डी में किधर होगा, यहाँ, और यहाँ गैप होना चाहिए। अब देखो ये नीचे 5 आंसर दिए, इनमें से कौन सा आंसर होगा। अब देखो ए का आंसर उससे नहीं मिलता, बी का, सी, डी, ई, तो इसका सिंपल आंसर जो है ना 2। आप देखो इसको जरा गौर से देखो, मैं नीचे से इसको अगेन इरेज करके मार्क कर देता हूँ। ये देखो, आप इस फिगर को देखो, इन दोनों में यहाँ लाइंस में गैप है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करें तो देखें, अब जरा आपने इसमें फिगर में गौर करना है। गौर ये करना है कि पहली में देखें सर्कल जो है ना, इस ए में देखें आप गौर से, सर्कल के अंदर ट्राइंगल है। ठीक है, तो बी में क्या किया, बी में आप गौर करें, सर्कल को ट्रायंगल के अंदर कर दिया। ठीक हो गया। अब इसी तरह सी में देखें, इन्होंने क्या किया, सर्कल के अंदर स्केयर को रख दिया, पूरे बॉक्स को ना। तो अब डी में क्या होना चाहिए। अब ए और ए का कंपैरिजन बी से है, सी का कंपैरिजन हमने डी में निकालना है। अब ए में क्या था, सर्कल बाहर था, ट्रायंगल अंदर था। बी में क्या किया है, सर्कल अंदर कर दिया, ट्रायंगल बाहर कर दिया। अब सी में क्या किया, सर्कल बाहर कर दिया, ट्रायंगल अंदर कर दिया। तो डी इसका आंसर पता है क्या होगा, देखो अब इसमें डी में जो आंसर होना चाहिए उसमें सर्कल अंदर होना चाहिए और बॉक्स बाहर होना चाहिए। अब इन आंसर्स में से देखो सर्कल कहाँ पे अंदर है और बॉक्स बाहर कहाँ पे है। तो इसका सिंपल आंसर जो है, हमारे पास गुड आंसर है ऑप्शन 3। आप 3 को देखो, सर्कल अंदर है और बॉक्स बाहर है। तो अब नेक्स्ट फिगर को देखो, नेक्स्ट फिगर में क्या सीन है। नेक्स्ट फिगर में आप ए में देखो, ए में एक है, ठीक है, सिंगल। बी में दो है, यानी एक का एक में एक ऐड कर दिया जोड़ के उन्होंने। अब नेक्स्ट में सी में देखो एक सर्कल है, तो अब वो कह रहे हैं डी में क्या होना चाहिए। अगर ए में एक था तो दो कर दिए, सी में एक है तो कितने करेंगे, दो। और देखो आप आंसर में देखो दो कहाँ पे हैं, तो ये जो इसका आंसर है ऑप्शन 5, दोनों जोड़ के लगा दिए सर्कल। अब नेक्स्ट की बात करें तो देखें यार, आप ए को देखें, ऑप्शन ए में क्या है, ऊपर वो है एक, उसके बाद नीचे एक। अब अगली में क्या किया है, जरा मैं आपको दिखाता हूँ, ये जरा गौर करते हैं। ये देखें, अब पहली पिक्चर में क्या किया ने, एक ऊपर है एक नीचे है, ठीक है, दूसरी में भी एक ऊपर एक नीचे है, लेकिन इसमें चेंजिंग क्या है, पहली में दो एरो हैं और दूसरी में दो। फिर अगली में क्या किया, एक एरो कर दिया और दो वो रख दिए। अब सी में देखो, सी में दो एरो हैं तो क्या होना चाहिए आंसर में, आंसर में एक तीर और ये सेम। तो ये इसका सिंपल आंसर है। अब नेक्स्ट फिगर की बात करें तो जरा नेक्स्ट फिगर में देखें कि ऑप्शन ए में देखो, जो बॉक्स है, बॉक्स के अंदर ट्रायंगल का जो मुंह है वो नीचे की तरफ है ए में। अब बी में क्या किया है, बॉक्स के अंदर ट्रायंगल का मुंह ऊपर की तरफ कर दिया। ठीक हो गया। अब सी में देखो, सी में सर्कल के अंदर ट्रायंगल का मुंह नीचे है। तो अब डी में आंसर में क्या आना चाहिए, अगर ए में नीचे है तो बी में ऊपर किया है, सी में नीचे है तो डी में कहाँ होना चाहिए, ऊपर होना चाहिए ना, सर्कल के अंदर। तो अब सर्कल के अंदर ट्रायंगल ऊपर कहाँ है आंसर में, तो इसका सिंपल आंसर है 5। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं। तो आप नेक्स्ट को ज़रा गौर से देखें। नेक्स्ट में कह रहे हैं कि अब पहला जो ए है, इसमें दोनों तरफ जो है ना, इसको कवर किया हुआ है बिल्कुल ना, दोनों तरफ से लाइंस वगैरह कवर किए ऑप्शन ए में। अब बी में क्या किया है, उसी को ले गए हैं, क्लॉकवाइज भी कह सकते हो, एंटी क्लॉकवाइज, जिस शेप में आप मर्जी इसमें कह सकते हो। ठीक है, उस शेप में ले गया उसको। ठीक हो गया। क्लॉकवाइज ऐसे होता है, एंटी भी ऐसे ही होता है, लेकिन दोनों में एक ही सीन है। ठीक है, ये मैं इसको माइनस कर दूं ताकि आपको समझ आ जाए।
ए में ऊपर की तरफ दोनों लाइनें हैं, ठीक, आपको समझाने के लिए इस तरह कह रहा था कि आपको इजी समझ आ जाएगी। ए में दोनों लाइनें ऊपर की तरफ की हैं जो कॉर्नर है इनसे, और जो बी है, बी में साइड वाइज जो है इन्होंने कर दी है। अब इसी तरह सी में देखो, सी में क्या किया है, सी में इन्होंने किया है दोनों लाइनें ऊपर की तरफ हैं और फिल है, तो डी में किधर होनी चाहिए, सेम साइड पे होनी चाहिए और फिल होनी चाहिए। अब आंसर में देखो हमारे पास जो ब्लैक लाइन साइड में कौन सी है और फिल है, तो आपने इसका आंसर मुझे आपने कमेंट करके बताना है। 5 आंसर है, इनमें से बताना है आपने कौन सी फिगर इसका आंसर हो सकती है। ठीक है, आपको मैंने बता दिया है, ए में ऊपर की तरफ है, बी में उन्होंने क्या किया साइड वाइज कर दिए हैं। अब सी में ऊपर की तरफ है और फिल है, तो डी में कहाँ होनी चाहिए, साइड वाइज होंगी साइड वाइज, लेकिन फिल होंगी कहाँ पे हैं वो, अब आपने ये बताना है। ठीक है, ओके। सो नेक्स्ट की बात करें तो आप देखो नेक्स्ट फिगर में, नेक्स्ट फिगर पे अगर आप गौर करें तो जो पहला सर्कल है, पहले सर्कल के अंदर एक सर्कल है ना सिंगल, अब बी में क्या किया है, उस सर्कल के अंदर एक और सर्कल बना दिया। ठीक हो गया। अब ऑप्शन सी को देखो, ऑप्शन सी के अंदर एक सर्कल एक बॉक्स है, तो ऑप्शन डी में क्या होना चाहिए, बॉक्स के अंदर जाहिर सी बात है बॉक्स ही होना चाहिए, तो इसका गुड आंसर है ऑप्शन फोर। ऑप्शन फोर इसका गुड आंसर है, ज़रा गौर से देख लो ताकि आपको माइंड में कोई कॉन्सेप्ट आपका क्लियर नहीं भी हो रहा तो हो जाए। तो गाइज ये थी आज की हमारी वीडियो, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए मैं बेसिकली मेन ये मकसद के लिए वीडियो बना रहा था नॉन वर्बल की। तो लाइक सब्सक्राइब करना मत भूलो, आगे के मजीद पार्ट्स में ले आऊँगा, वन पार्ट नहीं देखा आपने, देखें, कॉन्सेप्ट क्लियर करें अपना। ठीक है, इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, कोई डरने की ज़रूरत नहीं है, कोई टेंशन की ज़रूरत नहीं है यार, बिल्कुल मुश्किल नहीं होने वाला। आपने बस इतना बताना है कि आपका टेस्ट किस डेट को है, किस सेंटर में है, क्योंकि मैं आपके सबके कमेंट्स पढ़ता रहता हूँ और आपकी जो क्यूरीज हैं उनकी आपकी जो क्यूरीज मसले आ रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स आ रही हैं, वो मुझे बताइएगा। इंशाल्लाह आई ट्राई टू माई बेस्ट टू कवर योर क्यूरीज। ओके, बाकी ये है कि अभी तक के लिए इतना ही, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।